नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से राम एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आज 1 सितंबर है, तो हमारी इस न्यूज की श्रृंखला में आज हम चर्चा करेंगे 1 सितंबर के जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट हैं उन्हीं पर। चलिए दोस्तों, इस कुछ क्लास को हम चालू करते हैं। क्लास नंबर 11 है। जो लोग टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं, टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाएं। इसका जो महत्वपूर्ण पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम पर ही मिलेगा। चलिए आज के क्वेश्चनों को देखते हैं, कौन कौन से हैं, उन्हीं पर चर्चा होगी। हाल ही में विश्व दूरस्थ शिक्षा दिवस कब मनाया गया? हाल ही में भारत और जापान ने किस मिशन के लिए समझौता किया है? हाल ही में सेफ अंडर 17 महिला चैंपियन का खिताब किसने जीता? हाल ही में गुवाहाटी में बने फ्लाईओवर का नाम किसके नाम पर रखा गया? हाल ही में प्रेम सागर जी का निधन हुआ है, वे कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हाल ही में प्रभु श्री राम की 51 फीट ऊंची मूर्ति या प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया? हाल ही में राजस्थान रॉयल्स क्रिकेट कोच पद से किसने इस्तीफा दे दिया? आईटीबीपी ने संयुक्त रूप से अग्नि शक्ति अभ्यास कहाँ किया है? किस पेमेंट बैंक ने सेविंग प्रो खाता शुरू किया है? हाल ही में ब्रिक्स सीसीआई हेल्थ केयर शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित? हाल ही में निर्माण रोजगार में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? हाल ही में 16वीं एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप की पदक तालिका में भारत किस स्थान पर? अंत में एमसीक्यू हर बार की तरह। चलिए, विश्व दूरस्थ शिक्षा दिवस कब मनाया है? तो उत्तर है दोस्तों 31 अगस्त 2025 को। जब हमारी साप्ताहिक क्लास आप लोगों के पास में आई थी उसी दिन 31 अगस्त था, और 31 अगस्त 2025 को विश्व दूरस्थ शिक्षा दिवस मनाया गया। यह दिवस वैश्विक स्तर पर, याद रखिएगा, ऑनलाइन और दूरस्थ शिक्षा के महत्व को रेखांकित करने के लिए मनाया जाता है। कोविड-19 के बाद डिजिटल शिक्षा का महत्व तेजी से बढ़ा है। यूनेस्को और अन्य संस्थाएं इस दिन को शिक्षा की पहुंच बढ़ाने के प्रतीक के रूप में देखती है। चलिए आगे चलते हैं। अगस्त के प्रमुख दिवस बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। हमने इसके पहले वाली क्लास में भी जब अगस्त के एक दिवस पर चर्चा कर रहे थे तो बाकी पूरे दिवसों को देखा था। आज भी हम देखेंगे। कारण इसका यही है कि जब बार बार चीजें आपके पास में आती हैं, आप उन्हें देखते हैं, रिवाइज करते हैं, चीजें आपको याद हो जाती है ना। और हम हर एक क्लास में ऐसा करते हैं ताकि आपको ये जितने भी दिवस है, क्योंकि दिवस से संबंधित एक प्रश्न आपका पूछा ही जाना है। 2 पूछ ले तो कोई बात नहीं, एक तो आएगा ही। तो जो चीजें आ रही हैं दोस्तों, उनको तो हमें छोड़ना ही नहीं है। चलिए चालू करते हैं। 1 अगस्त मुस्लिम महिला अधिकार दिवस और विश्व स्तनपान सप्ताह भी 1 से 7 अगस्त तक चलता है। 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस है। 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस है, इंपॉर्टेंट है। 9 अगस्त क्रांति दिवस, भारत छोड़ो आंदोलन, नागासाकी दिवस भी है इस दिन, और विश्व जनजातीय दिवस भी है। 12 अगस्त को अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस, विश्व हाथी दिवस। ये तो हो गया अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को। और भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, युवाओं के प्रेरणा स्रोत हैं, उन्हीं के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। आप लोग बताइएगा कि वो कौन है। नहीं मालूम हो सर्च करिएगा गूगल पे, फिर बताइए। 13 अगस्त अंतरराष्ट्रीय बाएं हाथ वालों का दिवस। 15 अगस्त भारत का स्वतंत्रता दिवस है। 19 अगस्त विश्व मानवतावादी दिवस और विश्व फोटोग्राफी दिवस। 20 अगस्त को सद्भावना दिवस, राजीव गांधी जी की जयंती है, और विश्व मक्षर दिवस भी है। 21 अगस्त को विश्व नागरिक दिवस है। 23 अगस्त को चंद्रयान दिवस 2023 से मनाया जा रहा है, याद करिए, अपन ने चर्चा की थी। 26 अगस्त को महिला समानता दिवस है। 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस, इसकी भी चर्चा कर चुके हैं, हॉकी खिलाड़ी ध्यानचंद जी जो है, मेजर ध्यानचंद जी की जयंती है। 30 अगस्त को रक्षाबंधन, तिथि अनुसार बदलता रहता है। 31 अगस्त को विश्व नारियल दिवस, कुछ जगह 2 सितंबर को भी मनाया जाता है, जो हम अगली वाली क्लास में देखेंगे 2 सितंबर को। ठीक है। अब है प्रश्न, हाल ही में भारत और जापान ने किस मिशन के लिए समझौता किया है? तो उत्तर है दोस्तों चंद्रयान 4। ये 5 लिखा गया है, चंद्रयान 4 है, याद रखिएगा व्याख्या। इसरो, हाँ सॉरी, चंद्रयान 5 है। इसरो और जैक्स, जापान एयरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी ने चंद्रयान 5 के लिए सहयोग की घोषणा की है। यह मिशन चंद्रमा की सतह पर गहन अध्ययन और संभावित जल स्रोत की खोज पर केंद्रित होगा। यह भारत की अंतरिक्ष शक्ति को वैश्विक स्तर पर मजबूत करता है। चलिए आगे चलते हैं। भारत इसरो ने अब तक कुल 3 चंद्रयान मिशन लॉन्च किए हैं, याद रखिए। चंद्रयान फर्स्ट 2008 में था, भारत का पहला चंद्र मिशन है जिसने चांद पर पानी के अंश खोजे। फिर चंद्रयान द्वितीय जो 2019 में हुआ, इसमें ऑर्बिटर, लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान थे। ऑर्बिटर अभी भी काम कर रहा है। चंद्रयान 3 2023 भारत का सबसे सफल मिशन जिसने चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग की। यानी भारत ने अब तक 3 चंद्रयान मिशन भेजे, इसको याद रखिएगा। आगे चलते हैं। हाल ही में सेफ अंडर 17 महिला चैंपियन का खिताब किसने जीता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत ने। भारतीय अंडर 17 महिला टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए सेफ
टूर्नामेंट जीता है या दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ के द्वारा आयोजित किया है। यह जीत युवा महिला खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। आगे चलते हैं। हाल ही में गुवाहाटी में बने फ्लाईओवर का नाम किसके नाम पर रखा गया है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। नाम है उनका सशक्त प्रथु। प्रथु ये कहीं ना कहीं पृथ्वी से जुड़े हुए हैं। प्रथु, आपने इनका नाम सुन रखा होगा, पुराने जो हमारे ग्रंथ वगैरह हैं उनमें इनका नाम आता है। यह फ्लाईओवर असम सरकार के द्वारा बनाया गया है। सशक्त प्रथु नाम एक प्रेरणादायक युवा नेता के सम्मान में रखा गया है। यह फ्लाईओवर शहर की यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाएगा। चलिए आगे चलते हैं। असम। असम की राजधानी क्या है दोस्तों? दिसपुर है। प्रधानमंत्री यहाँ के होते नहीं है, प्रधानमंत्री तो भारत के ही होंगे। राज्य के जो प्रमुख मुख्यमंत्री हैं वो है हेमंत बिस्वा शर्मा। ठीक है, चलिए मतलब 2025 तक, अभी सितंबर तक कौन है? हेमंत बिस्वा शर्मा। यहाँ का जो राज्य पक्षी है वो है सफेद पंखों वाला बतख। और राज्य पशु कौन है? तो एक सींग वाला गैंड। याद रखिएगा। आगे चलते हैं। हाल ही में प्रेम सागर का निधन हुआ है। भी कौन थे? आप इनकी शक्ल देख पा रहे होंगे, पिक्चर लगी हुई है। इन्हीं का निधन हुआ है। ये फिल्म निर्माता है। व्याख्या। प्रेम सागर रामानंद सागर के पुत्र थे और धार्मिक टीवी धारावाहिकों के निर्माण में सक्रिय थे। उन्होंने रामायण जैसे ऐतिहासिक प्रोजेक्टों में योगदान दिया है। अब याद आ गया होगा आपको। उनके निधन से भारतीय टेलीविजन जगत को बड़ी क्षति हुई। आपसे नाम पूछा जा सकता है कि इससे जुड़े हुए हैं तो याद रखिए। ठीक है, फिल्म निर्माता है। हाल ही में प्रभु श्री राम की 51 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहाँ हुआ है? उत्तर क्या है? कनाडा में। व्याख्या। यह प्रतिमा धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व को दर्शाती है। कनाडा के ओंटारियो प्रांत मिसिसागा स्थित हिंदू हेरिटेज सेंटर में यह स्थापना की गई। यह मूर्ति मानसेर हरियाणा के एक माटूराम आर्ट सेंटर में नरेश कुमार कुमावत, याद रखिएगा, नरेश कुमार कुमावत के द्वारा डिजाइन की गई और निर्मित की गई थी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हाल ही में राजस्थान रॉयल्स के कोच पद से किसने इस्तीफा दिया? तो किसने दिया है? राहुल द्रविड़ ने। राहुल द्रविड़ ने आईपीएल 2026 से पहले राजस्थान रॉयल्स के कोच पद से इस्तीफा दिया। उन्होंने फ्रेंचाइजी द्वारा एक बड़ा प्रशासनिक पद ऑफर किया गया था जिसे उन्होंने अस्वीकार कर दिया। उनके नेतृत्व में टीम ने युवा खिलाड़ियों को तराशा है। अब थोड़ा राहुल द्रविड़ को समझते हैं। जन्म हो रहा है इनका 11 जनवरी 1973 इंदौर मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश के जितने भी विद्यार्थी हैं बीपीएससी वाले या अन्य परीक्षाओं वाले, याद रखिएगा राहुल द्रविड़ जी का जो जन्म है वो इंदौर मध्य प्रदेश में था। भारतीय क्रिकेट के सबसे महान बल्लेबाजों में गिने जाते हैं। उन्हें दुनिया भर में उनकी धैर्यपूर्ण बल्लेबाजी और तकनीकी दक्षता के लिए जाना जाता है। द्रविड़ को प्यार से द वॉल कहा जाता है, मतलब एक दीवार की तरह ये खड़े रहते हैं क्योंकि वे लंबे समय तक क्रीज पर टिके रहकर टीम को मजबूत आधार देते थे। आप लोगों ने देखा होगा, यदि आप लोगों ने इनकी बल्लेबाजी देखी हो, मैंने तो काफी देखी इनकी बल्लेबाजी। हम लोग जब छोटे थे तो हम लोग ये मतलब सोचा करते थे मन में कि भैया अब राहुल जी कुछ करेंगे, कुछ 6 लगाएंगे या 4 लगाएंगे, लेकिन वो सिर्फ अकेले प्लेट करते थे। मतलब उनका जो मुख्य उद्देश्य हुआ करता था वो होता था कि क्रीज पर बने रहना, टीम को बनाए रखना, विकेट ना गिरने देना। अब आप समझ पा रहे होंगे। चलिए आगे चलते हैं। हाल ही में आईटीबीपी ने कहाँ अग्नि शक्ति अभ्यास किया है? तो कहाँ किया है? अरुणाचल प्रदेश में। आईटीबीपी ने अरुणाचल प्रदेश में संयुक्त अभ्यास किया जिसमें आधुनिक हथियारों और रणनीतियों का प्रदर्शन। यह अभ्यास सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा को मजबूत करने के उद्देश्य से किया गया। थोड़ा आईटीबीपी के बारे में देखते हैं। इसका जो फुल फॉर्म है वो है इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। स्थापना हुई, आईटीबीपी की स्थापना 24 अक्टूबर 1962 को भारत चीन युद्ध के बाद हुई थी। मुख्यालय, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित। वर्तमान महानिदेशक 2025 तक देख लिए जाए तो कौन है? अगस्त 2025 तक में है महानिदेशक इनके अतुल करवाल। ठीक, याद रखिएगा। उन्होंने अक्टूबर 2023 में पदभार संभाला। थोड़ी इसकी भूमिका देखते हैं आईटीबीपी की। भारत चीन सीमा जो लगभग 3488 किलोमीटर लंबी है उसकी सुरक्षा करना, सीमा क्षेत्र में निगरानी, गश्त, पर्वतीय इलाकों में सुरक्षा करना, आपदा प्रबंधन और आंतरिक सुरक्षा में भी योगदान देना, यूएन शांति मिशनों में भी भागीदारी देना। ठीक है, ये पूरे के पूरे काम किसके हैं? आईटीबीपी के। हाल ही में ब्रिक्स सीसीआई हेल्थ केयर शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित हुआ है? ये हुआ है दोस्तों नई दिल्ली। यह सम्मेलन 29 अगस्त 2025 को हयात रेजेंसी नई दिल्ली में आयोजित हुआ। थीम थी ब्रीडिंग, ट्रेडिंग एंड इनोवेशन, आयुष और आधुनिक चिकित्सा का समन्वय। इसमें भारत के स्वास्थ्य मंत्री और कई अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि शामिल हुए थे। जो एग्जाम लगातार होते हैं दोस्तों, मतलब उनमें ज्यादा समय नहीं होता या बार बार जैसे एसएससी के हो गए, बैंक के हो गए, तो ऐसी जगह पर ऐसे प्रश्न जो है वो अक्सर पूछ लिए जाते हैं। आगे चलते हैं। हाल ही में निर्माण रोजगार में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? बहुत इंपॉर्टेंट है, तो याद रखना तमिलनाडु।
तमिलनाडु में TNRD द्वारा 38 जिलों में निर्माण से संबंधित नौकरियां दी गई हैं। यह राज्य निर्माण और ग्रामीण विकास में अग्रणी बन गया है। इससे स्थानीय रोजगार को वहां पर काफी बढ़ावा। ठीक है, तो निर्माण रोजगार में कौन आगे रहा है? तमिलनाडु। अब देखिए तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं 2025 सितंबर तक वो कौन है? MK स्टालिन। क्लियर। वे द्रविड़ मुनेत्र कड़गम पार्टी से हैं, DMK। दो क्वेश्चन यहाँ से निकल के आते हैं, तो हमें तमिलनाडु के मुख्यमंत्री मालूम पड़ गए MK स्टालिन। और वो किस पार्टी से हैं? DMK। तो ये तो नहीं पूछा जाता है कि वो किस पार्टी से, हालांकि पूछ लिया जाता है, और ये जरूर पूछा जाता है कि DMK पार्टी कहाँ से संबंधित है, या इसका फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है। यहाँ पर विधानसभा सीटें जो आपको बिल्कुल याद होनी चाहिए, तो कितनी है? 234 है। राज्य का नृत्य बार बार पूछा जाता है। तमिलनाडु का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है भरतनाट्यम। यह नृत्य दुनिया के सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्यों में से एक माना जाता है। तमिलनाडु बना कब है? तो तमिलनाडु पहले मद्रास प्रेसिडेंसी और फिर मद्रास राज्य कहलाता था। 14 जनवरी 1969 को या 1969 को इसका नाम बदलकर तमिलनाडु रख दिया गया। याद रखिएगा तमिलनाडु कब बना है। इसमें जितने भी फैक्ट हैं दोस्तों वो कईयों बार पूछे जा गए हैं, और यदि आप इस कंपटीशन की दौड़ में है तो आपको ये सब आने चाहिए, क्योंकि यदि इन्हीं में से एक क्वेश्चन आ गया और आपने अगर गलत कर दिया तो आप मान के चलिए बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जिनको इनके आंसर बिल्कुल रटे हुए हैं, वो लगा देंगे, वो अंदर हो जाएंगे। ठीक है, आपको भी ये मालूम होना चाहिए एक एक प्रश्न, क्योंकि आप भी उसी दौड़ में हो और दौड़ में आपको बने रहना बहुत ज्यादा जरूरी। हम तभी बने रहेंगे कि जो उन सब से आ रहा है वो हमको भी आना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। हाल ही में 16वीं एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप में भारत का प्रदर्शन कैसा रहा? भारत पदक तालिका में शीर्ष पे रहा। ऐतिहासिक है भैया ये। भारत ने कुल 99 पदक जीते, 50 स्वर्ण, 26 रजत, 23 कांस्य। यह भारत का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। जूनियर और सीनियर दोनों स्तरों पर भारतीय निशानेबाजों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। भारत के टॉप 10 जो क्रिकेट स्टेडियम है उनको थोड़ा देख लेते हैं कहाँ कहाँ पर है। सबसे बड़ा आप जानते हैं नरेंद्र मोदी स्टेडियम, ये क्रिकेट क्या है? अहमदाबाद गुजरात। दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है ईडन गार्डन्स कोलकाता पश्चिम बंगाल। ये एशिया का सबसे पुराना और ऐतिहासिक स्टेडियम। MA चिदम्बरम स्टेडियम, ये चेन्नई तमिलनाडु में है, प्रसिद्ध चेपाक बोलते हैं। M चिन्ना स्वामी स्टेडियम, ये कर्नाटक बेंगलुरु में है। इन दोनों नामों में आदमी कंफ्यूज हो जाता है, ठीक है, याद रखना कौन सा? M चिन्ना स्वामी और MA चिदम्बरम। अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली में है, पहले इसी का नाम क्या था? फिरोज शाह कोटला। वानखेड़े स्टेडियम ये कहाँ है? तो मुंबई महाराष्ट्र में। 2011 वर्ल्ड कप फाइनल यही हुआ था, याद आ रहा होगा। राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम कहाँ है? तो हैदराबाद तेलंगाना में। सवाई मानसिंह स्टेडियम कहाँ पे है? जयपुर राजस्थान में। पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन कहाँ पर है? तो मोहाली पंजाब में। और ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम कहाँ है? तो त्रिवेंद्रम केरल। क्लियर। भारत के टॉप 10 क्रिकेट स्टेडियम ये भी आपको याद करें। चलते हैं अब आज के हमारे MCQs। सबसे पहला है, हाल ही में भारत और जापान ने किस मिशन के लिए समझौता किया है? चंद्रयान 4 मिशन, गगनयान मिशन, मून एक्सप्लोरेशन मिशन या स्पेस रिसर्च मिशन। दूसरा प्रश्न है, हाल ही में सेफ अंडर 17 महिला चैंपियन का खिताब भारत, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका। आगे का प्रश्न है, हाल ही में गुवाहाटी में बने फ्लाईओवर का नाम किसके नाम पर रखा? भूपेन हजारिका, लक्ष्मीबाई, सुभाष चंद्र बोस, कल्पना चावला। इसका जो आंसर है वो क्या है दोस्तों? भूपेन हजारिका। पहले जो दो प्रश्न थे उनके आंसर किसको देने हैं? आपको। क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। हाल ही में प्रेम सागर जी का निधन हुआ है। वो कौन थे? क्रिकेटर है, फिल्म निर्देशक हैं, लेखक व फिल्म निर्माता है या वैज्ञानिक? कौन थे ये? फिल्म निर्देशक। ठीक है, आगे चलते हैं। हाल ही में प्रभु श्री राम की 51 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया? अयोध्या, कनाडा, लखनऊ या बेंगलुरु। ठीक, आज के दोस्तों ये प्रश्न है और हमारी जो क्लास है आज अपन इस क्लास को यहाँ पर समाप्त करते हैं। इसके बाद में मिलते हैं अगली क्लास में अगली तारीख के साथ में नए फैक्टों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद,